अब आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ टाइम टेबल। बट वेट, क्या टाइम टेबल सिर्फ एक ही होता है? सोचो, अगर स्कूल में कोई टाइम टेबल ही ना हो तो? So to get the answer of this question, you need to see the part 1 where we have already discussed the need and importance of timetable. Okay? वैसे अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो छुट्टी ही छुट्टी होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। स्कूल चलाने के लिए अलग अलग तरीके के टाइम टेबल होते हैं और आज हम उनके बारे में ही बात करेंगे। So hello everyone, this is your friend Sabiha Noor. Welcome back to our channel States to Excellence, जहां आपको टीचिंग रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ टाइम टेबल इन डिटेल। सो वीडियो को स्टार्ट टू एंड पूरा देखना और पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। Our timetable is a detailed plan showing the schedule of time allotment to various subjects and activities. The efficient functioning of a school depends on a well-structured timetable. Hence, it is often referred to as the second clock of the school. अब देखो, अगर टाइम टेबल नहीं रहेगा तो बच्चों को भी नहीं पता होगा कि नेक्स्ट उन्हें क्या पढ़ना है और टीचर्स को भी नहीं पता होगा कि उन्हें क्या पढ़ाना है, राइट? तो वी ऑल नो स्कूल कैन नॉट इवन फंक्शन एफिशिएंटली विदाउट अ प्रॉपर टाइम टेबल। इसीलिए टाइम टेबल को सेकेंड स्कूल क्लॉक कहा गया है, क्योंकि उसमें सारी चीजें ऑर्गेनाइज वे में प्रेजेंट होती है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स दिया हुआ होता है, इंक्लूडिंग एक्टिविटीज। तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर्ड स्केड्यूल बहुत ही हेल्पफुल होता है स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। सो इफ अ स्कूल स्टार्ट्स एट 8 and ends at 2, the timetable ensures that every subject, break and activity fits into these hours. Okay? Now, there are 7 types of timetable. 7 types है timetable के. Now, let's begin with the first one. So, the first one is master timetable. मास्टर टाइम टेबल इज द बॉस टाइम टेबल। अब बॉस टाइम टेबल है तो बॉस के ही पास होगा, और बॉस कौन होता है स्कूल का? द प्रिंसिपल। नाउ दिस इज अ कंसोलिडेटेड टाइम टेबल फॉर द एंटायर स्कूल, प्रोवाइडिंग अ कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ स्कूल ऑपरेशंस। अब कोई भी इंस्टीट्यूशन में जो मास्टर टाइम टेबल है, ये एक फाउंडेशन की तरह काम करता है बाकी के अदर टाइम टेबल्स को क्रिएट करने के लिए भी। ओके, और ये पूरे स्कूल का कंप्लीट स्केड्यूल भी होता है। Now this timetable is meant to be used by the principal. अब ये मेनली प्रिंसिपल और हेडमास्टर ही यूज करते हैं ताकि सारे क्लासेस का, टीचर्स का और एक्टिविटीज का रिकॉर्ड रखा जा सके, उसको ट्रैक किया जा सके। It indicates the detailed work of individual teachers. So अगर कोई स्कूल में 30 टीचर्स है और 800 बच्चे हैं, तो ये मास्टर टाइम टेबल ही मेक श्योर करता है कि कोई भी 2 टीचर सेम टाइम पे सेम क्लासरूम में मौजूद ना हो। सो ये प्रिंसिपल को बहुत हेल्प करता है टीचर को देखने के लिए कि वो फ्री है या इंगेज्ड है। ओके, सो दिस पिक्चर विल गिव यू अ रफ आइडिया अबाउट मास्टर टाइम टेबल एंड हाउ इट लुक्स। सो आप यहाँ पे देख सकते हो मंडे टू सैटरडे का पूरा टाइम टेबल है जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रेजेंट होता है। सो वो हर वीक इस टाइम टेबल को रेफर कर सकती है, ये देखने के लिए कि कोई भी टीचर का क्लैश नहीं हो रहा है, वर्कलोड चेक करने के लिए कि बैलेंस है या नहीं, सारे रिसोर्सेज जो स्कूल में अवेलेबल है वो प्रॉपर्ली एलोकेटेड है या नहीं, टीचर प्रॉपर्ली एलोकेटेड है या नहीं, ये सारी चीजें देखने के लिए, ताकि स्कूल जो है वो हमारा स्मूथली फंक्शन करे। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्लास वाइज टाइम टेबल, बच्चों का सर्वाइवल गाइड। नाउ इट इज अ टाइम टेबल ऑफ ईच क्लास एंड सेक्शन। अब आप देख सकते हो स्क्रीन पे जो टाइम टेबल है, दैट इज द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल, क्लास वाइज टाइम टेबल, जो कि हर क्लास और सेक्शन के लिए अलग अलग होता है, स्पेसिफिक होता है। इट डिस्प्लेज द सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ईच क्लास along with the respective teachers for each period. So इसमें हम सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं और वो सब्जेक्ट कौन से टीचर लेने वाली है ये भी देख सकते हैं। It also indicates the break in between the teaching periods along with the recess and the periods for games and other co-curricular activities. So regular subjects के साथ साथ sports, free periods and extracurricular activities के लिए भी हम slots देख सकते हैं। Each section in class follows its respective timetable, which is displayed in the classroom for reference. So हर क्लासरूम में एक नोटिस बोर्ड होता है और उस नोटिस बोर्ड में ये जो क्लास वाइज टाइम टेबल है ये डिस्प्ले होता है, ताकि
जो टीचर है और जो स्टूडेंट है वो इसे रेफर कर सके और देख सके कि आने वाला जो पीरियड है वो कौन सा है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज टीचर्स टाइम टेबल. As the name suggests, teacher's timetable is exclusively to the teachers. The timetable focuses on the teacher. It accounts for the workload of teacher and free time allocated to the teacher. अब टीचर के लिए भी टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए उनका एक स्पेशल टाइम टेबल होता है, दैट इज टीचर्स टाइम टेबल, जहां से वो अपने फ्री टाइम और अपने वर्कलोड को मैनेज कर सकती है. वो ये देख सकती हैं कि डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे उनका कितना क्लासेस है और साथ ही साथ वो लेसन प्लान उसके अकॉर्डिंगली बना सकती हैं. और अदर वर्क जो होता है जैसे पेपर करेक्शन, बुक करेक्शन, एग्जाम पेपर बनाना, रिपोर्ट कार्ड्स बनाना, ये सारी चीजें भी इजीली मैनेज कर सकती हैं. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज वेकेंट पीरियड टाइम टेबल. अब स्कूल का काम कभी नहीं रुकता, उसकी वजह यह भी है कि उनके पास वेकेंट पीरियड टाइम टेबल होता है. यस, वेकेंट पीरियड. So this special timetable displays the vacant period of all teachers, aiding in work allocation when a teacher is absent. So ये जो टाइम टेबल है उसमें सारे टीचर्स के फ्री पीरियड्स का ट्रैक होता है, जिससे प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा हेल्प होती है कि अगर कोई टीचर एब्सेंट है तो हम इस पर्टिकुलर टीचर को भेज सकते हैं क्योंकि ये है अवेलेबल. Okay, so this helps the headmaster ensures that students remain engaged even in a teacher's absence. So अगर कोई टीचर एब्सेंट भी है तो बच्चों को खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम दूसरी टीचर भेजेंगे जो कि अवेलेबल है. Yes, because we have vacant period timetable. A copy of the timetable is always available in the headmaster's office for reference. So reference के लिए हमेशा इसका कॉपी हेडमास्टर के जो है ऑफिस में जरूर होता है ताकि in absence of XYZ teacher कोई भी क्लास वेकेंट ना रहे. Got it? Now the next is games timetable, students' favorite timetable. So this timetable prevents overcrowding on the playground by scheduling specific classes at designated time. Now tell me what would happen if all the students went to play at the same time? भाई अगर ये टाइम टेबल नहीं होगा तो सब बच्चे एक ही साथ प्लेग्राउंड में आ जाएंगे और WWE शुरू हो जाएगा, which we don't want as a teacher and as a principal, right? So that's why this timetable is very important. ये मेक श्योर करने के लिए कि अलग अलग क्लासेस अलग अलग टाइम पे प्लेग्राउंड में मौजूद हो. ओके, सो इससे क्या होगा? इट प्रमोट्स डिसिप्लिन बाय इंश्योरिंग प्रॉपर सुपरविजन एंड ऑर्गेनाइज प्ले. सो इससे हम स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर को भी सुपरवाइज कर सकते हैं गेम्स पीरियड में. सो अगर फॉर एग्जाम्पल 5th A का टाइम 8:30 to 9 है, सो 6th A का टाइम 9 to 9:30 हो, ताकि कोई भी कियोस ना हो, ओवरक्राउडिंग ना हो, लैक ऑफ सुपरविजन से बचा जा सके और डिसिप्लिन रहे गेम्स पीरियड में भी. गॉट इट? मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज को करिकुलर टाइम टेबल. अब ये है टैलेंट का टाइम टेबल. सो पढ़ाई के साथ साथ टैलेंट भी जरूरी है, इसीलिए को करिकुलर टाइम टेबल भी जरूरी है. So this timetable ensures the balanced distribution of co-curricular activities like music, drama and dance. अब देखो co-curricular timetable भी बहुत जरूरी है ताकि बच्चों के अंदर स्किल डेवलप किया जा सके, स्ट्रेस को रिड्यूस किया जा सके और साथ ही साथ लर्निंग को इंजॉयबल भी बनाया जा सके. तो इसीलिए म्यूजिक, ड्रामा और डांस का थोड़ा तड़का देना भी इंपॉर्टेंट है. It ensures the effective use of halls, auditoriums and activity rooms while assigning staff to various activities. So स्कूल में जो भी अदर रिसोर्सेस है, जो भी रूम्स अवेलेबल है, उन सब को प्रॉपर तरीके से हम को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए यूज कर सके और स्टाफ को भी, इसीलिए ये टाइम टेबल इंपॉर्टेंट है. Now next and last but not least is homework timetable. This timetable monitors the distribution of homework assigned by subject teachers throughout the week. अब इस टाइम टेबल के चलते हर सब्जेक्ट टीचर्स अपने होमवर्क डे पर ही बच्चों को होमवर्क देती है. ओके, इट इंश्योर्स दैट स्टूडेंट्स आर नॉट ओवरलोडेड विथ होम असाइनमेंट्स एंड देयर इज फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू स्टूडेंट्स. अब कभी कभी क्या होता था, एक ही दिन बच्चों को बहुत ज्यादा होमवर्क मिल गया या कभी कभी एक दिन बच्चों को कुछ भी होमवर्क नहीं मिला. सो ऐसा ना हो, इसीलिए होमवर्क टाइम टेबल को लाया गया ताकि हर सब्जेक्ट्स को बैलेंस वे में रखा जा सके और बच्चे होमवर्क से ओवरलोडेड भी ना हो. ओके, तो ये है होमवर्क टाइम टेबल का इंपॉर्टेंस. गॉट इट? सो टू कंक्लूड दिस सेशन, a carefully planned timetable enhances discipline, time management and productivity while preventing confusions and workload imbalance.
By balancing academic and extracurricular activities, it fosters a well-rounded education, making it a vital aspect of school administration. So timetable को हम well planned timetable तभी ही बोल सकते हैं जब वो हमें confusion and workload imbalance से बचाए, academics and extracurricular activities के बीच में balance make sure करे, टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करे एंड साथ ही साथ डिसिप्लिन एंड प्रोडक्टिविटी पे भी फोकस करे. ओके, सो वही होगा हमारे स्कूल का फाउंडेशन एंड वेल स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल. गॉट इट? सो यहां होता है हमारा सेशन आज का खत्म. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द टाइप्स ऑफ टाइम टेबल. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग.